हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं जुलाई महीने के सभी इम्पोर्टेंट डेज और उनके थीम्स को। सभी क्वेश्चंस को हम लोग एमसीक्यूज रूप में देखेंगे और साथ ही सभी को डिटेल में भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज का पहला सवाल है, राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस कब मनाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1 जुलाई। तो हर साल 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रसिद्ध भारतीय चिकित्सक डॉक्टर विधान चंद्र रॉय की जयंती और पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में यह दिवस मनाया जाता है। दरअसल डॉक्टर विधान चंद्र रॉय का जन्म 1 जुलाई साल 1882 में हुआ था, जबकि इनका निधन 1 जुलाई साल 1962 में हुआ था। इस दिन को चिन्हित करते हुए यह दिवस मनाया जाता है। इस दिवस की शुरुआत साल 1991 में की गई थी। डॉक्टर विधान चंद्र रॉय को राष्ट्रीय चिकित्सा परिषद और भारतीय चिकित्सा संघ के संस्थापक के तौर पर भी जाना जाता है। साथ ही पश्चिम बंगाल के दूसरे मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं डॉक्टर विधान चंद्र रॉय, और इन्हें भारत रत्न से भी सम्मानित किया जा चुका है, जो कि भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। साल 2025 के लिए इस दिवस की थीम है बिहाइंड द मास्क, हु हील्स द हीलर्स। अगला सवाल है, अंतरराष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 3 जुलाई। तो वैश्विक स्तर पर प्लास्टिक के उपयोग को कम करने के उद्देश्य से हर साल 3 जुलाई को अंतरराष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 3 जुलाई साल 2008 में कैटेलोनिया स्पेन में की गई थी, जो कि जीरो वेस्ट यूरोप के सदस्य रेजेरो द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। साल 2025 के लिए इस दिवस की थीम है प्लास्टिक नहीं, प्रकृति का साथ दें। साल 1998 में प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला भारतीय राज्य सिक्किम बना था, और साल 2002 में बांग्लादेश पतली प्लास्टिक की थैलियों पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश बना था। अगला सवाल है, विश्व जूनोसिस दिवस कब मनाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 6 जुलाई। तो हर साल 6 जुलाई को विश्व जूनोसिस दिवस के तौर पर मनाया जाता है। 6 जुलाई साल 1885 को रेबीज की पहली वैक्सीन लुईस पास्चर द्वारा विकसित की गई थी। इस दिन को चिन्हित करते हुए यह दिवस मनाया जाता है। 6 जुलाई साल 2007 आधिकारिक तौर पर इस दिवस की शुरुआत की गई। इस दिवस का उद्देश्य है जूनोटिक रोगों के खतरों से निपटने, इनके रोकथाम और इनके नियंत्रण के लिए जागरूकता फैलाना, साथ ही सार्वजनिक स्वास्थ्य, पशु स्वास्थ्य और पर्यावरण के क्षेत्र में बेहतर वन हेल्थ रणनीतियों को बढ़ावा देना। साल 2025 के लिए इस दिवस की थीम है एक दुनिया एक स्वास्थ्य, जूनोटिक बीमारियों को रोकें। अगला सवाल है, विश्व ग्रामीण विकास दिवस कब मनाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 6 जुलाई। तो 6 जुलाई 2025 को पहली बार विश्व ग्रामीण विकास दिवस के तौर पर मनाया गया है। दरअसल 22 सितंबर साल 2024 को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा इस दिवस की घोषणा की गई थी। 6 जुलाई साल 1979 सेंटर ऑन इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट फॉर एशिया एंड पैसिफिक की स्थापना ढाका, बांग्लादेश में की गई थी। इस दिन को चिन्हित करते हुए यह दिवस पहली बार मनाया गया है। इसका उद्देश्य है ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाली आबादी, खासतौर से महिलाओं, आदिवासियों और युवाओं पर केंद्रित विकास को बढ़ावा देना। साथ ही गरीबी ह्रास, खाद्य सुरक्षा, पारिस्थितिकी संरक्षण, डिजिटलीकरण, आर्थिक और भौतिक सेवाओं तक पहुंच को सुनिश्चित करना। साल 2025 के लिए इस दिवस की थीम है, जो कि पहली थीम है ग्रामीण सशक्तिकरण, वैश्विक प्रभाव। अगला सवाल है, वैश्विक ऊर्जा स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 10 जुलाई। तो हर साल 10 जुलाई को वैश्विक ऊर्जा स्वतंत्रता दिवस के तौर पर मनाया जाता है। साल 2006 में इस दिवस की शुरुआत माइकल डी एंटोनोविच के द्वारा की गई थी, जो कि कैलिफोर्निया के ग्रीन एनर्जी प्रवर्तक एवं लॉस एंजल्स काउंटी बोर्ड के सदस्य हैं। वैज्ञानिक निकोला टेस्ला 10 जुलाई साल 1856 में इनका जन्म हुआ था। इस दिन को चिन्हित करते हुए यह दिवस मनाया जाता है। साल 2012 में औपचारिक तौर पर पहली बार यह दिवस मनाया गया। इसका उद्देश्य है जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करना और स्वच्छ ऊर्जा को अपनाना। अगला सवाल है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 11 जुलाई।
तो हर साल 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस के तौर पर मनाया जाता है। साल 1889 में इस दिवस की शुरुआत संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी कि यूएनडीपी के द्वारा की गई थी। इसका उद्देश्य है बढ़ती जनसंख्या से जुड़े मुद्दों पर वैश्विक स्तर पर जागरूकता फैलाना। साल 2025 के लिए इस दिवस की थीम है युवाओं को इस योग्य बनाना कि वे एक न्यायपूर्ण और आशावान दुनिया में अपनी इच्छा अनुसार परिवार बना सके। वर्तमान में विश्व की कुल जनसंख्या है 8.2 अरब। साल 2050 तक इसके 9.7 अरब तक पहुंचने का अनुमान है। भारत दुनिया का वर्तमान में सबसे अधिक आबादी वाला देश है, जबकि दूसरे स्थान पर चाइना है। अगला सवाल है अंतर्राष्ट्रीय मलाला दिवस कब मनाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 12 जुलाई। तो हर साल 12 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय मलाला दिवस के तौर पर मनाया जाता है। दरअसल 12 जुलाई साल 2013 को संयुक्त राष्ट्र द्वारा इस दिवस की घोषणा की गई थी, जब मलाला द्वारा यूएन में एक भाषण दिया गया था जिसके सम्मान में इस दिवस की घोषणा की गई। यह दिवस हर साल लड़कियों की शिक्षा, लिंग समानता और युवा सशक्तिकरण के लिए वैश्विक स्तर पर आंदोलन के प्रतीक के तौर पर मनाया जाता है। साल 2025 के लिए इस दिवस की थीम है एम्पावर गर्ल्स थ्रू एजुकेशन द फ्यूचर बिगिंस टुडे। 12 अक्टूबर साल 2012 को तालिबान द्वारा हमला किया गया था मलाला यूसुफजई पर। साल 2014 में नोबेल शांति पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया था, जो कि नोबेल शांति पुरस्कार पाने वाली सबसे युवा व्यक्ति भी हैं। वर्तमान में 17 वर्ष में इन्हें नोबेल शांति अवार्ड से सम्मानित किया गया था। इनकी आत्मकथा है आई एम मलाला। अगला सवाल है विश्व युवा कौशल दिवस कब मनाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 15 जुलाई। तो हर साल 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस के तौर पर मनाया जाता है। साल 2014 संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा इस दिवस की घोषणा की गई, जो कि युवाओं के शैक्षिक और व्यावसायिक कौशल के महत्व को उजागर करने के उद्देश्य से इस दिवस की शुरुआत की गई। साल 2025 के लिए इस दिवस की थीम है एआई और डिजिटल कौशल के माध्यम से युवा सशक्तिकरण। इसका मुख्य उद्देश्य है युवाओं के उन्नयन, रोजगार, उद्यमिता और नवाचार को बढ़ावा देना, साथ ही भविष्य के तकनीकी कौशल जिनमें एआई, मशीन लर्निंग, डेटा एनालिटिक्स, डिजिटल मार्केटिंग आदि शामिल हैं। अगला सवाल है एआई प्रशंसा दिवस कब मनाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 16 जुलाई। तो हर साल 16 जुलाई को एआई प्रशंसा दिवस के तौर पर मनाया जाता है। इसकी शुरुआत साल 2021 में की गई थी। इसका उद्देश्य है एआई की प्रगति को सराहना, एआई के नैतिक, न्यायसंगत और पारदर्शी उपयोग के लिए जागरूकता फैलाना, साथ ही शिक्षा, नवाचार और उत्तरदायित्व को भी बढ़ावा देना। साल 2025 में 10 से 11 फरवरी तक एआई एक्शन समिट की अध्यक्षता भारत और फ्रांस द्वारा संयुक्त रूप से की गई है। अगला सवाल है अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस कब मनाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 17 जुलाई। तो हर साल 17 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस के तौर पर मनाया जाता है। साल 1998 रोम स्टैच्यू की स्वीकृति की जयंती के तौर पर इस दिवस को मनाया जाता है। दरअसल 17 जुलाई साल 1998 को इटली के रोम में 120 देशों द्वारा इस समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे, जब अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय यानी कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की नींव पड़ी। 1 जुलाई साल 2002 अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय की स्थापना की गई। साल 2010 आधिकारिक तौर पर 17 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस की शुरुआत युगांडा के कंपाला रिव्यू कॉन्फ्रेंस के दौरान की गई। साल 2025 में रोम स्टैच्यू की 27वीं वर्षगांठ मनाई गई है। अब आईसीसी यानी कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय, तो इसकी स्थापना 1 जुलाई साल 2002 को की गई थी। इसके सदस्य देश हैं वर्तमान में 124। इसका मुख्यालय नीदरलैंड के द हेग में है और भारत इसका सदस्य नहीं है। अगला सवाल है अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस कब मनाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 18 जुलाई। तो हर साल 18 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय
राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस के तौर पर मनाया जाता है? दरअसल 18 जुलाई साल 1918 को दक्षिण अफ्रीका के ट्रांसकाई में इनका जन्म हुआ था। इस दिन को चिन्हित करते हुए यह दिवस मनाया जाता है। नेल्सन मंडेला को रंग भेद के खिलाफ अहिंसा और न्याय की लड़ाई के लिए जाना जाता है। नवंबर साल 2009 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा इस दिवस की घोषणा की गई, जबकि पहली बार यह दिवस 18 जुलाई साल 2010 को मनाया गया। साल 2025 के लिए इस दिवस की थीम है गरीबी और असमानता से लड़ना अब भी हमारे हाथों में है। अगला सवाल है, विश्व शतरंज दिवस कब मनाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 20 जुलाई। तो हर साल विश्व शतरंज दिवस या फिर अंतरराष्ट्रीय शतरंज दिवस 20 जुलाई को मनाया जाता है। दरअसल 20 जुलाई साल 1924 को फ्रांस के पेरिस शहर में फीडे की स्थापना की गई थी। साल 1966 में यूनेस्को द्वारा पहली बार इस दिवस का प्रस्ताव दिया गया था। साल 2019 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा आधिकारिक तौर पर इस दिवस को मान्यता दी गई। साल 2025 के लिए इस दिवस की थीम है हर चाल मायने रखती है। अब फीडे के द्वारा अंतरराष्ट्रीय स्तर के शतरंज टूर्नामेंट का आयोजन करवाया जाता है। इसका पूरा नाम है फेडरेशन इंटरनेशनल डेस एचएक्स। इसकी स्थापना 20 जुलाई साल 1924 को फ्रांस के पेरिस शहर में की गई थी और इसका मुख्यालय यानी कि हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड के लुसाने शहर में है। और फीडे का आदर्श वाक्य है जेन्स उना सुमस है, जिसका अर्थ है हम एक परिवार हैं। अगला सवाल है, राष्ट्रीय ध्वज दिवस कब मनाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 22 जुलाई। तो हर साल 22 जुलाई को राष्ट्रीय ध्वज दिवस के रूप में मनाया जाता है। दरअसल 22 जुलाई साल 1947 को भारतीय संविधान सभा द्वारा भारत के राष्ट्रीय ध्वज के रूप में तिरंगे को आधिकारिक तौर पर अपनाया गया था। भारत की एकता, संघर्ष और स्वतंत्रता के प्रतीक तिरंगे के सम्मान के तौर पर भी यह दिवस मनाया जाता है। तिरंगे का डिजाइन पिंगली वेंकैया के द्वारा तैयार किया गया है। तिरंगे का अनुपात है, तिरंगे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है 3:2 और चौड़ाई और लंबाई का अनुपात है 2:3। तिरंगे के अशोक चक्र में 24 तीलियां होती हैं। तिरंगे का केसरिया रंग बलिदान और त्याग का प्रतीक है। सफेद रंग शांति और सद्भाव का प्रतीक है। हरा रंग खुशहाली और उन्नति का प्रतीक है। अशोक चक्र विकास का प्रतीक है। साल 2018 में कर्नाटक के बेलगाम में देश का सबसे ऊंचा तिरंगा जो कि 361 फीट का था, इसे फहराया गया था। अगला सवाल है, राष्ट्रीय प्रसारण दिवस कब मनाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 23 जुलाई। तो हर साल 23 जुलाई को राष्ट्रीय प्रसारण दिवस के रूप में मनाया जाता है। सूचना, शिक्षा, एकता एवं सांस्कृतिक संरक्षण में प्रसारण की भूमिका को उजागर करने के उद्देश्य से यह दिवस मनाया जाता है। दरअसल 23 जुलाई साल 1927 को आईबीसी यानी कि इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी की स्थापना की गई थी। इस दिन को चिन्हित करते हुए यह दिवस मनाया जाता है। भारतीय प्रसारण कंपनी का पहला राष्ट्रीय रेडियो प्रसारण बॉम्बे से किया गया था, जबकि जून 2023 में इससे पहले जून 2023 में बॉम्बे के रेडियो क्लब द्वारा पहला रेडियो का प्रसारण किया गया था। साल 1930 में भारतीय राज्य प्रसारण सेवा की शुरुआत की गई थी। साल 1936 में भारतीय राज्य प्रसारण सेवा को ऑल इंडिया रेडियो नाम दिया गया था, जबकि साल 1956 में AIR यानी कि ऑल इंडिया रेडियो को आकाशवाणी नाम दिया गया। अगला सवाल है, राष्ट्रीय आयकर दिवस कब मनाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 24 जुलाई। तो हर साल 24 जुलाई को राष्ट्रीय आयकर दिवस के रूप में मनाया जाता है। दरअसल 24 जुलाई साल 1860 को सर जेम्स विल्सन द्वारा भारत में पहली बार आयकर लागू किया गया था। साल 2010 में आयकर के 150वीं वर्षगांठ के मौके पर राष्ट्रीय आयकर दिवस के रूप में इसे घोषित किया गया। 24 जुलाई साल 2010 को पहली बार यह दिवस मनाया गया। करदाताओं की जागरूकता और समय पर कर चुकाने की प्रेरणा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से यह दिवस मनाया जाता है। अगला सवाल है, कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 26 जुलाई।
तो कारगिल विजय दिवस यह भारत का राष्ट्रीय दिवस है जिसे हर साल 26 जुलाई को मनाया जाता है। दरअसल 26 जुलाई साल 1999 को भारतीय सेना ने कारगिल युद्ध में ऑपरेशन विजय के तहत पाकिस्तान पर विजय प्राप्त की थी। भारत के वीर जवानों की बहादुरी, बलिदान और साहस के प्रतीक के तौर पर इस दिवस को मनाया जाता है। इस युद्ध में भारत के 527 सैनिक वीर गति को प्राप्त हुए थे, जबकि 1300 से ज्यादा घायल हुए थे। दरअसल साल 1999 में पाकिस्तान के सैनिकों और आतंकवादियों ने एलओसी पार कर भारत के कारगिल सेक्टर की ऊंचाई वाली चोटियों पर कब्जा कर लिया था। तब भारतीय सेना ने मई 1999 में ऑपरेशन विजय की शुरुआत की, जिसमें कि 2 लाख सैनिक शामिल थे। 2 महीने तक संघर्ष जारी रहा। इस ऑपरेशन विजय के तहत 26 जुलाई साल 1999 में भारत इस ऑपरेशन के तहत विजयी रहा और पाकिस्तान द्वारा कारगिल के कब्जे वाले क्षेत्र को पुनः भारतीय सेना ने प्राप्त कर लिया। अगला सवाल है, विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 28 जुलाई। तो हर साल 28 जुलाई को विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसकी शुरुआत साल 1998 में की गई थी। साल 2025 के लिए इस दिवस की थीम है लोगों और ग्रह को जोड़ना, वन्य जीव संरक्षण में डिजिटल नवाचार की खोज। यह दिवस प्राकृतिक संसाधनों जैसे वन, जल, मिट्टी, जीव जंतु, पौधे आदि का संरक्षण करने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है, ताकि आने वाली पीढ़ियां स्वच्छ हवा, पानी, भोजन और आश्रय प्राप्त कर सकें। अब व्यक्तिगत तौर पर हम क्या कर सकते हैं प्रकृति के संरक्षण के लिए? तो पौधे लगा सकते हैं, प्लास्टिक का उपयोग कम कर सकते हैं, पानी और ऊर्जा की बचत कर सकते हैं, कचरे का प्रबंधन कर सकते हैं, सार्वजनिक परिवहन, साइकिल या फिर पैदल चलने को प्राथमिकता दे सकते हैं। भारत में इसके लिए लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट के तहत अभियान चलाए जाते हैं, जिसे कि स्कूल, कॉलेज, नागरिक समूहों द्वारा अपनाया जाता है। अगला सवाल है, विश्व हेपेटाइटिस दिवस कब मनाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 28 जुलाई। तो हर साल 28 जुलाई को विश्व हेपेटाइटिस दिवस के रूप में मनाया जाता है। दरअसल साल 1965 को डॉक्टर बारूच ब्लूमबर्ग ने हेपेटाइटिस बी वायरस की खोज की थी। इस दिन को चिन्हित करते हुए यह दिवस मनाया जाता है। साल 1981 में दुनिया की पहली हेपेटाइटिस बी वैक्सीन भी आ गई, जबकि हेपेटाइटिस सी के लिए आज भी टीका उपलब्ध नहीं है। हालांकि साल 2014 से हेपेटाइटिस सी की दवाइयां उपलब्ध हैं, जो कि भारत में भी आसानी से मिल जाती हैं। साल 2022 में वैश्विक स्तर पर 31 करोड़ लोग क्रोनिक हेपेटाइटिस बी और सी से पीड़ित थे, जिनमें कि 13 लाख लोगों की मृत्यु इस बीमारी की वजह से हो गई। हेपेटाइटिस बी और सी वायरस संक्रमित रक्त, शरीर के तरल फ्लूइड्स या फिर मां से बच्चों में फैलते हैं। हेपेटाइटिस ए और ई दूषित पानी के वजह से फैलते हैं। साल 2025 के लिए इस दिवस की थीम है हेपेटाइटिस इंतजार नहीं कर सकता। अब हेपेटाइटिस और भारत, तो साल 2007 में वैश्विक टीकाकरण कार्यक्रम के तहत देश में नवजात शिशुओं और बच्चों को हेपेटाइटिस बी का टीका लगाए जाने की शुरुआत की गई थी। 3 करोड़ लोग हेपेटाइटिस बी और 55 लाख हेपेटाइटिस सी से पीड़ित हैं भारत में वर्तमान में। साल 2018 में राष्ट्रीय वायरल हेपेटाइटिस नियंत्रण कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी, जिसका उद्देश्य है साल 2030 तक हेपेटाइटिस बी और सी का देश से उन्मूलन करना। अब हेपेटाइटिस है क्या? तो हेपेटाइटिस एक ऐसी स्थिति है जिसमें कि लीवर यानी कि यकृत में सूजन आ जाती है। वायरल संक्रमण, अल्कोहल का अत्यधिक सेवन, दवाइयों का अत्यधिक प्रयोग या फिर ऑटो इम्यून बीमारियों के कारण यह हो सकता है। हेपेटाइटिस के प्रकार हैं, तो हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस डी और हेपेटाइटिस ई इन बीमारियों के प्रकार हैं। अब इसके कारण क्या है? तो अत्यधिक शराब पीने से, दवाइयां या फिर केमिकल्स या फिर ऑटो इम्यून बीमारियों के कारण हेपेटाइटिस हो सकता है। इसके लक्षण क्या हैं? तो थकान, कमजोरी, बुखार, पेट दर्द, भूख कम लगना, उल्टी आना, त्वचा और आंखों का पीला पड़ना और वजन का घटना इसमें शामिल है। अगला सवाल है, अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 29 जुलाई।
तो हर साल अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 29 जुलाई को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य है वैश्विक स्तर पर बाघों के संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाना और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना। साल 2025 के लिए इस दिवस की थीम है उनका भविष्य हमारे हाथों में। अब कुछ आंकड़ों की बात करें तो वैश्विक स्तर पर बाघों की संख्या वर्तमान में 5000 से 5600 के लगभग है। भारत में 3682 के लगभग है, जो कि विश्व का लगभग 70 से 75% हिस्सा है। साल 2018 में भारत में 1700 बाघ थे, वर्तमान में 3682 बाघ हैं। अगला सवाल है विश्व रेंजर दिवस कब मनाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 31 जुलाई। तो विश्व रेंजर दिवस हर साल 31 जुलाई को मनाया जाता है। रेंजर्स, जिन्हें कि वन्य जीव एवं पारिस्थितिकी संरक्षित क्षेत्रों की रक्षा करनी होती है, इनके साहस, समर्पण और बलिदान को सम्मानित करने के उद्देश्य से यह दिवस मनाया जाता है। पहली बार यह दिवस साल 2007 में मनाया गया था, जब IRF की स्थापना की 15वीं वर्षगांठ मनाई गई थी। IRF तो इंटरनेशनल रेंजर फेडरेशन, जिसकी स्थापना 31 जुलाई साल 1992 को की गई थी। इस दिन को चिन्हित करते हुए यह दिवस मनाया जाता है। साल 2025 के लिए इस दिवस की थीम है रेंजर्स पावरिंग ट्रांसफॉर्मेटिव कंजर्वेशन। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय एंड सी यू सून।